यूहन्ना इस बात को बता रहा है और प्रचार कर रहा है। और जो कोई उनकी बातों को सुन लेते और मान लेते और ग्रहण कर लेते हैं, तो वो लोग इस बात पे छाप लगा देते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। यदि आज आप इस बात को ग्रहण कर लेते हैं, इस बात के ऊपर छाप लगा देते हैं कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो हमारा मुक्तिदाता, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर, तो हम इस बात की छाप लगा देते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है। वो परमेश्वर की बातें करता है। जिसे परमेश्वर ने भेजा वो किसकी बातें करेगा? और जिसे परमेश्वर ने नहीं भेजा वो किसकी बातें करेगा? आगे पढ़ो। आगे पढ़िए। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर, जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बात करेगा, और जिसे परमेश्वर ने नहीं भेजा वो क्या करेगा? मन गढ़ंत बातें करेगा। ऐसी मन गढ़ंत बातें, हम ये रहें तो हम वो करत रहें, तो हम ये करत रहें, हम ये करत रहें, हम वो करत रहें, तो ये करत और वो करत में बाइबिल पूरी पढ़ ही नहीं पात रहे, तो का करी तो हम यही बताते हैं। अगर यीशु ने जिंदगी को बदला तो वचन पढ़ो। ये क्या बोल रही तुम्हारे बारे में? ये क्या बता रही है परमेश्वर के बारे में? ये गवाही क्या दे रही तुम्हारे बारे में? ये क्या गवाही दे रही परमेश्वर के बारे में? और उसके बाद इसका प्रचार करो, ना कि अपना प्रचार करो कि तुम क्या थे। हालेलुया। जब हम व्यक्तिगत तौर पे किसी से मिलते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत गवाही बताना है, लेकिन जब हम पब्लिकली लोगों से मिलते हैं तो हमें मसीह यीशु की गवाही बताना है। हालेलुया। कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, मैंने सत्य को जाना, और सत्य के जानने के बाद मैं कहते आजाद हुआ और स्वतंत्र हुआ। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या कहता है फिर से इसको, 34वां पद। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। वह परमेश्वर की ही बातें करेगा। आगे। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर, है ना, जैसे चावल जब आप लेने जाते हो अपने राशन जहाँ मिलता आपको, तो वहाँ पे सबको कैसे देता वो? राशन कैसे देता है? नाप नाप कर देता है ना। तो भैया ये तुम्हारा हो गया, ये लो 5 डब्बा, ये लो 15 किलो, 20 किलो, जो भी मिलता हो आपको। लेकिन बाइबल यहाँ पर, परमेश्वर यहाँ पर आत्मा के विषय में कहते हैं। पढ़ो बेटा, फिर से इसको रिपीट करो। हाँ, फिर से पढ़ो। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें, वह परमेश्वर की बातें करता है। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आगे। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में। पिता कौन? परमेश्वर पिता। आगे पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका, अनंत जीवन उसको मिलेगा। हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन, और जो नहीं करेगा उसको, अब चाहे आप चिल्लाते रहिए, आपके पास ये सबूत है कि आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है, आपको भरोसा करना है, तभी अनंत जीवन आपको स्वर्ग का मिलेगा। और यदि जो परमेश्वर की ओर से नहीं आए तो आपको मन गढ़ंत बातें संसार की बताते रहेंगे, आपको आत्मिक जीवन के बारे में कभी नहीं प्रचार करेंगे। वो डरेंगे, वो सहमेंगे, आपको भौतिकवाद के बारे में बताते रहेंगे। और भौतिकवाद भी बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु में जब आत्मिक जीवन में बढ़ जाओगे तो भौतिक जगत की चीजें अपने आप आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन पहले जो चाहिए उसमें तो बढ़ो। पहले अपने अपराधों और पापों का क्षमा तो मांगो। जिंदगी भर हमने पाप किया, गुनाह किया, व्यभिचार किया, लालच किया, लोभ किया, घमंड किया, एटीट्यूड किया, ऐसा नाना प्रकार के गलत काम किया, और उसके बाद हमने जाना कि मौसी, ए फूफा जी, ए मामा, चर्च जाते हैं, चर्च में जाके अब बहुत चंगे होते हैं। केवल चंगाई तक जीवन सीमित नहीं है, अनंत जीवन है आपका, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यदि आपको चर्च में लेके आया है तो केवल चंगा करने के लिए नहीं, वो तो चंगा कर देगा आपको घर बैठे भी, लेकिन मेरे प्रियो आपको अनंत जीवन देने आया कि मेरे बेटा और मेरी बेटी, जो बीमारी तेरे शरीर में इतने सालों से है, वो बीमारी किस लिए है आज मैं तुझे बताता हूँ।
अगर ये दुष्ट आत्माएं तुझे घेरती है तो ये क्यों घेरती है, आज मैं तुझे बताता हूँ। या मेरे प्रियो, वो कहता है कि अपने अपराधों और अपने पापों को मानो, और बाइबल बोलती है जो अपने पापों और अपराधों को मान लेता है उस पर दया और क्षमा हो जाती है। हालेलुया। और जो अपने अपराधों पापों को दबा के रखता, छुपा के रखता है, बाइबल कहती है कि उनके काम कभी सफल नहीं होते हैं। वो लोग किसी भी क्षेत्र में बढ़ नहीं पाते हैं, वो किसी भी जगहों में बढ़ नहीं पाते। अभी मैं परमेश्वर क्या बोला कि निश्चय है तू घट और मैं फिर तुझे बढ़ाता हूँ। लेकिन कई बार हम अपने जिंदगी में मेरे प्रियो हम बढ़ते हैं और परमेश्वर इतना सा हो जाता है हमारे लाइफ में। हम लोग बड़े होते हैं, कुर्सी में बैठे नीचे बैठे, कैसे परमेश्वर बढ़ाएगा, कैसे खुदावन ब्लेस करेगा जब तक आप जीरो नहीं होंगे, जब तक आप डाउन नहीं होंगे। ये मसीही लाइफ का ये सूत्र है, आज जान लेना। ये मेरे प्रिय सूत्र है, ये बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए भी है। यदि आप किसी के जिंदगी में आप सोचेंगे कि मैं उससे ज्यादा महान हूं, या मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, या ज्यादा बेहतर हूं, परमेश्वर कभी भी आपको बढ़ाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने इस बात को ठान लिया कि नहीं, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसी दिन से आपको बढ़ाना चालू कर देगा। हालेलुया। उसी समय से परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू कर देगा, उसी टाइम से परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू कर देगा। मेरे प्रियो, खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। हम समुद्र से बात करके भी उससे एक बाल्टी पानी नहीं मांगे कि दे दो भैया, खा रही सही, थोड़ा सा दे तो दो, है ना। लेकिन अगर आप लालच कर गए, यदि आप सोच लिए, आप अगर मिलावट वाला जीवन कर दिए, तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। कई बार परमेश्वर परखता है, कई बार परमेश्वर देखता है। एलीशा के उस चेला के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या किया था उसने, क्या किया था? कौन आया था उसके पास शुद्ध होने के लिए? नामान कोढ़ी आया था शुद्ध होने के लिए, आया था कि नहीं? और मेरे प्रियो, एक छोटी सी लड़की बताती है कि मेरे देश इस्राएल में जा, वह एक भविष्यवक्ता एलीशा, और उसके पास जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो राजा का नौकर दाहिना हाथ था जो बीमार हुआ था। और राजा से बोला, देख ये लड़की तो कह रही है। राजा ने बोला, क्या दिक्कत है, जा उठ, देखा सोना चांदी संपत्ति लेके जा। और वो चल दिया इस्राएल के अंदर, और उसने क्या भविष्यवक्ता उससे मिला भी नहीं। कई बार बोलते हैं, पास्टर फोन नहीं उठाते हमारा, आपको कितने बार फोन लगाते हैं, आप फोन नहीं उठाते, है ना, कितने बार। एलीशा वहां मिला भी नहीं, इतनी दूर से छोटा व्यक्ति नहीं आया है, राजा का दाहिना हाथ आया है। कौन? दाहिना हाथ आया है, क्योंकि उसको कोढ़ हो गया है, और एलीशा उससे मिला भी नहीं। और कहता है, इससे बोल दे यदि जाके जा यर्दन में 7 डुबकी मार ले। उसका दिमाग खराब हो गया। तो मैं इतनी दूर से सोना चांदी धन संपत्ति लेके आया इससे मिलने के लिए, और ये कहता है यर्दन में, क्या इससे अच्छी नदी हमारे देशों में नहीं है, हमारे जगहों पर नहीं है, क्या यहीं पे है? और मेरे प्रियो, जब ये बहस हो गई तो उसका चेला के नमान का क्या बोलता है? अगर भविष्यवक्ता तुझसे और बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू क्या ना करता? वो तो नदी में नहाने के लिए बोला, नहा ले। और वो यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारता है, और उसके बाद उसका शरीर बच्चे के समान, उसका देह कोमल हो जाता है। हालेलुया। और वो वापस आता है, उसके पास में आकर जो कुछ जाता, धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रॉपर्टी लेता, ले एलीशा, ले, बना ले अपना चर्च, बना ले बिल्डिंग, कर ले, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जय हो करते हुए ले ले। तो तू ये लेके जा, यहाँ तेरा एक भी धन मुझे नहीं चाहिए, तेरा एक भी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। ये देखता है कौन? गेहजी। अरे पादरी, तुम्हें तो नहीं चाहिए, हमारे तो बच्चे भूखे मर जा रहे हैं। और गेहजी देखता है कि मेरा पादरी गया दुआ करने का, और लगाता जाता है, ए रुक, नामान को कहता है, रुक जा, देख वो आया है, थोड़ा दे दे। क्या? अरे बोला, ये तो मैं दे ही रहा था। बोला ले। और एलीशा वहां तक दर्शन में देख रहा है कि उसका चेला कहाँ गया, क्या कर रहा है। और जब वो संपत्ति लेता है, बोलता तू कहाँ गया था, तू किस जगह पे गया था? बोला कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। तो उस प्रॉपर्टी को क्यों लिया, उस धन को क्यों लिया? अब जो कोढ़ है, अब तेरे मरते दम तक तेरे परिवार और तेरे साथ वो रहेगा। और वो व्यक्ति जो किसका चेला था, एक
बड़े भविष्यता का वो बीमारी को लेकर मर गया और वो नवान हंसते हुए अपने देश चला गया। वो तो धन देने ही आया था। इसलिए कई बार जिंदगी में, कई बार अपनी लाइफ में हम कई जगहों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, अधर्म से कमाने की योजना बनाते हैं, कई जगह से हम सोचते हैं, लालच करते हैं, कई जगह से हम प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं उसको लूट लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इससे पैसा ले लूं, उससे ले लूं, ये कर लूं। कई बार पैसा लेना भी जिंदगी में श्राप बन जाता, आपको पता। कई बार दूसरों का पैसा भी, जिसके पैसों के पास श्राप है, वो व्यक्ति के ऊपर भी श्राप आ जाते हैं। बहुत बार लोग ब्याज से पैसा लेते हैं। अब ब्याज से पैसा देने वाला ब्याज से ही पैसा कमा रहा होगा और इसीलिए आपको ब्याज से ही पैसा दे रहा है, तो उस पैसे के ऊपर ब्याज चढ़ा हुआ है, तो आप कभी भी उस पैसे को लेने के बाद ब्लेस नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो इस चीज को? और यदि लिया है तो जल्द से जल्द उसको उतारो, जल्द से जल्द उस कर्ज को खत्म करने की योजना बनाओ कि मुझे कैसे भी करके इस कर्ज से मुक्ति पाना। क्योंकि मेरे प्रियो, आप तो भूल गए, आप तो अलग हो गए, लेकिन कितने शब्द आपके विरुद्ध उठ रहे हैं और उठने के कारण आप पनप नहीं रहे हैं, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ आत्मा वो नाप नाप कर नहीं देता, वो बराबर सबको देता। वो आत्मा में हम आ रहे हैं, है ना, लेकिन संसार की बातें आपको समझनी जरूरी है। वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता किसी को कि मैं बोलूं मेरे अंदर ईश्वर ने बहुत सारा भर दिया, आपके अंदर कम भरा, आपको कम परमेश्वर दे रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब अभी हमने इसको पढ़ा, क्या कहता है ना, जितने उसकी सॉरी क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता और उसने सब कुछ, सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी है। सारी वस्तुएं किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। और वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता किसी को, वो बराबर सबको देता है। यूहन्ना को भी बराबर दिया, यीशु मसीह को भी बराबर दिया और बराबर, लेकिन सेवकाई अलग अलग थी, काम अलग अलग थी। यूहन्ना का काम अलग था, यीशु मसीह का काम अलग था। यूहन्ना भी पवित्र आत्मा के द्वारा भरा सामर्थ्य और यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य भरा, प्रेरितों के काम में लिखा है। और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो कैसे पवित्र आत्मा से यूहन्ना भी क्या हो गया? भर गया। मिनिस्ट्री अलग है, सेवकाई अलग है, काम अलग है दोनों के, लेकिन दोनों को परमेश्वर ने ही भरा है। हालेलुया। लेकिन हम जब, मेरे प्रियो, जो बिलीवर्स होते हैं, विश्वासी होते हैं, कई बार भटक जाते हैं, कई बार हम अपना रास्ता ले लेते हैं, कई बार अपना अपना हम चर्चे खोज लेते हैं और वो खोजते हैं कि जहां पर पास हो और बिल्कुल करीब हो। भटक गए, बहक गए, विचलित हो गए, बिजनेस बर्बाद, कर्जा 1.5 लाख रुपए चढ़ गया फालतू का। जब यहाँ आए बिजनेस उनका बढ़ा, यहाँ आए तो नौकरी लगी, यहाँ आए, होता क्या ना कई बार जिंदगी में, जैसे ही पनपने लगते हैं तो ये सोचते हैं अरे अब तो हम हो गया, अब तो हम तो ये हो गया, अब तो बढ़िया। आप भूल जाते हो कि किस जगह से आप पनप रहे हो, आप भूल जाते हो कि किस क्षेत्र से आप पनप रहे हो, कैसे किस जगह से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, किस जगह से वो व्यक्ति जब यहाँ पर आए, भविष्यवाणी हुई, तुम्हारे बिजनेस खुल रहा है, खुल गया, टॉप सुपर चल रहा, नौकरी लग गई, और थोड़े दिनों के बाद किसी ने बहका दिया, मुंह दूर पड़ता, बहुत 3 घंटा लग जाता, मत जाओ। यही शब्द थे उनके, यही शब्द थे। अरे टाइम लग जाता है तो हम लोग यहीं चले जाते हैं। आज 1.5 लाख रुपए कर्जा भर रहे हैं, भरो भरो, टाइम लगता ना यहाँ पे, जहाँ 1 घंटे में आराधना हो गई है। यीशु मसीह आया भी कि नहीं आया पता नहीं। मेरे प्रियो, कई बार आप अपने जीवन में इस बात को आपको समझना और जानना है, आपको इस बात को पहचानना है कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाह रहा है, आपको उठाना चाह रहा है। यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर इन लोगों को बढ़ाना चाह रहा था कि किसी को भी किसी को अलग आत्मा नहीं दे रहा, सबको बराबर देगा। लेकिन ये कई बार कलीसिया भी ये बात सोच लेती है और यही कारण होता हमारा डाउन होने का, यही कारण होता हमारा आगे ना बढ़ने का। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात को जाने। फिर आगे कहता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र को नहीं जानता वो जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उस पर क्या होता है? रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पे
इसीलिए जिन लोगों ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, वो क्रोध से क्या हो गए? बच गए। वो लोग क्रोध से छूट गए, वो लोग क्रोध से निकल आए। और जिन्होंने उसका विरोध किया, उनका जीवन आप देखो, चेक करो थोड़ा जाके, फिरौन राजा से लेकर अब तक के लोगों का चेक करो जीवन क्या है। मेरे प्रियो, आज सुनहरा समय परमेश्वर ने आपको दिया। जो यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करेगा, वो निश्चय ही क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अगर यदि आज आप उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते कि इसने मेरे अपराधों और मेरे पापों को मिटा डाला, तो वो निश्चय आपका उद्धार करेगा। यूहन्ना इतना बड़ा होकर भी अपने आप को डाउन कर दिया। उसने कहा कि मैं इसके जूते के फीते को खोलने के योग्य भी नहीं हूं। और हम क्या हैं? यीशु मसीह से भी बड़े हो जाते हैं कई बार, यीशु मसीह से भी महान हो जाते हैं। अरे क्या बताऊं, मेरा बिजनेस भैया बहुत बड़ा, मैं क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं मिल पाता। बिजनेस है, अरे बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। बिजनेस करने वालों की हालत देखो क्या है। नौकरी, भैया बताऊं भैया, मुझे नौकरी करने वालों की हालत देखो क्या है। जब तक यीशु नहीं है जीवन में और रियल में सच्चाई के साथ आप नहीं चल रहे हैं, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप लाख दुआ करिए, मैं बहुत दुआ किया, रात और दिन प्रार्थना किया। मैं जब मैं प्रेयर में रात बैठता था 10 बजे, तो सवेरे के सूरज निकाल देता था। मैं जब ऐसी दुआ किया, मैंने मालूम आपको, सूरज निकल आता था, मैं ऐसे प्रेयर किया हूँ। और मेरी प्रार्थना समाप्त नहीं होती थी, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था। वो दिन वो प्रार्थना मैंने किया कि रात 10 बजे से जो प्रार्थना मेरी चालू, सुबह सूरज निकलने तक प्रार्थना हो रही है। मेरा जाके वीडियो देखो पुराना। इसीलिए आज परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे, उसके करीब नहीं आएंगे, उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे, पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर का कोप क्या है? भड़का हुआ है ना। लोग बोलते हैं ना, प्रभु दयालु है, प्रेम करने वाला। अरे भाई साहब, दोनों वचन को पढ़ो, कलीसिया को भ्रमित नहीं करना है। परमेश्वर दोनों बातों को रखता है। कहीं प्रेम के चक्कर में प्रभु प्रेम करता तो लोग पाप का क्षमा ही नहीं मांग रहे हैं, और क्षमा न मांगने के कारण कितने जा रहे हैं ऊपर। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं प्रभु दयालु, वो तो दयालु है ही, वो तो प्रेम करता है ही, लेकिन उसने कहा कि अपने अपराधों और पापों को मानकर आओ, तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम्हें उन्नति दूंगा, तुमको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको मुझे इसी बात को बता रहा और समझा रहा है। इसी बात को मेरे आपके जीवन में परमेश्वर उस बात को ला रहा है। जब भी आप प्रार्थना में जाएं, तो आप क्षमा मांगे, उस खुदा से माफी मांगे कि हे प्रभु, मुझसे क्या पाप हुए, क्या गलती हो गई, मुझे बताइए। क्यों नहीं मेरे काम सफल हो रहे हैं, क्यों नहीं मेरे रास्ते सफल हो रहे हैं। और कई बार आपको ये भी देखना कि आपका अगुवा कैसा है, आपका पास्टर कैसा है। अरे वो तो बहुत हमारे ऐसे हैं, क्या बताएं, हमारे बहुत पुराने हैं। अरे हम ठीक है, पुराने हैं, रहे आए, जो उनकी जगह हमको दो। मैं इतनी प्रार्थना किया, फिर भी ये मिनिस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही थी। बस थोड़ा लोग बढ़ते थे, फिर दिक्कत, फिर थोड़ा बढ़े, फिर दिक्कत, फिर बढ़े, फिर दिक्कत। एक बोझ सा ऊपर रहता था प्रार्थना के बाद। लेकिन जिस दिन मैंने 2 अगुओं से मिला, परमेश्वर ने मुझे मिलाया, ये खुदा की ग्रेस है। और उसी दिन से वो जुआ मेरे कांधे पर से चला गया। अब मुझे एक भी फर्क ही नहीं पड़ता, बोझ पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब तक मेरे प्रिय ग्रेस के नीचे, एक अभिषिक्तों के नीचे हम नहीं आते कि जो वास्तव में ये खुदा की ओर से भेजे गए सेवक है, ये परमेश्वर की ओर से भेजे गए सेवक है। और 2 सेवकों से मैं मिला, एक प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी से और दूसरा अपोस्टल अंकुर निर्मला जी। और जिस दिन मैं इन दोनों से मिला, उस दिन सेवकाई बदल गई। और मेरे प्रियो, इतने दिन से जो मेरी प्रार्थनाएं थी, वो प्रार्थनाएं बदल गई। अपने आप मिनिस्ट्री बढ़ने लगी, सेवकाई बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आने वाले दिनों में और ये बढ़ेगा। अभी तो ये केवल शुरू ही हुआ है। हालेलुया। आपका अगुवा कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आपका पास्टर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको जानना है। आप बोलोगे अरे पादरी कौन तो है, मेरे अलावा कोई और भी होगा।
है ना? थोड़ा ध्यान दो। इसीलिए जो श्राप उनके ऊपर आज सेवकों के ऊपर भी है, देखो आप जाके चेक करो उनकी लाइफ को, क्योंकि वो खुद नहीं जान पा रहे कि उनको कैसे बाहर आना, वो नहीं निकल पा रहे हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो नहीं आगे निकल पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आती सेवकों के जीवन में, आती हैं, लेकिन लगातार अगर समस्याएं चल रही हैं तब तो कुछ गड़बड़ है। लगातार प्रॉब्लम चल रही तब तो गड़बड़ है, लगातार दिक्कत चल रही तब तो गड़बड़ है। और मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि समस्या नहीं आती, आती है, तकलीफें, प्रॉब्लम आती है सेवकों के जीवन में भी। हर एक अगुआ जो परफेक्ट होगा कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियों को सह रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात आज चर्च आपको समझनी, आपको जाननी है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ में हो रही है, आप किन सेवकों के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, ले हैंड करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में आपके अगुवे के द्वारा ही आपको ब्लेस करेगा। खड़ी हो प्रीति, खड़ी खड़ी बेटा, गवाही चल रही है, खड़ी। ये लेडीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये कभी यहां आना नहीं चाहती थी। इसकी बहन आती थी, जब उसका विवाह नहीं हुआ था, लगातार वो एक दूसरे शहर से वो आती थी और लगातार आती थी। उसके चेहरे में कुछ दाग थे, उस दाग के लिए आती थी, इन बहनों के साथ में वो आया करती थी, और ये कभी नहीं आती थी। लेकिन परमेश्वर जो महान ईश्वर है, जो अद्भुत काम किया, जो आते थे वो पीछे हो गए और जो नहीं आती थी वो आगे आ गई। और अभी बीते समय इसकी बहन का डिलीवरी होना था, और वैसे भी वो कमजोर, बीमारी सह रही है, बीमारी रहती है। और इन्होंने फोन लगाया कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है कि क्या है। अचानक इनका फोन आया जब कि पास्टर जी दुआ करिए, तो हमें तो कंफ्यूज हो गए, पहले तो हम समझ ही नहीं आया, हम सोचे बीमार है, कि बताएं कि ऐसी सी बात है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमने दुआ किया, पवित्र आत्मा ने दिखाया कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और ये रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, और 2 दिन से लगातार पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, बच्ची को, बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोले अब नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा, अब नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा, अब नहीं हुआ तो ऑपरेशन। रात 11 बजे भी इनका फोन आया, ये रो रही है, ये यहाँ पर है, वो वहां पर तड़प रही, बोली वो तो एकदम वो हो गई है, कमजोर हो गई, क्या हो गई, सुस्त हो गई है। और मैं सुन रहा था प्रभु की दासी से बात करते, मैंने बोला बोल उसको कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और उस लड़की को लेके गए ऑपरेशन रूम में, और देखिए जैसे लेके गए हैं ऑपरेशन, उसी में ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। हाँ। बहुत ज्यादा और ज्यादा पेन होने लगा, फिर निकाल लाए हैं, हाँ। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई। ऑपरेशन रूम में ले गए हैं और उसको और दर्द होने लगा, और समझ गया कि अब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, और तुरंत उसको बाहर लाया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हालेलुया। कितना महान वो परमेश्वर है। बैठ जाओ। क्या मैं जानता हूँ क्या कि मैं जान रहा था कि बच्चा नॉर्मल होगा कि क्या होगा, लेकिन वो जान रहे थे जो ऊपर बैठे हैं प्रभु। मुझे क्या दिखा रहे थे, मुझे तो विश्वास से बोल रहे थे कि बोल बोल, शांत रहो, देखो यहोवा क्या करने जा रहा है, बोल इनको। एक सही अगुवे के साथ जब आप चलते हो, एक सही मेंटर के नीचे रहते हो, तो परमेश्वर काम करता आपके जीवन में। और जब आप ग्रेसफुल अगुओं के साथ में नहीं हो तो खुदावन काम नहीं करता। परमेश्वर चाह कर भी क्या काम करे आपके जीवन में, क्या काम करे, कैसे काम करेगा। आज तक हमने सेवकाई में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी भी तरीके से नहीं किया, और ना कभी जीवन में करेंगे। हालेलुया। लोग हमें अच्छा बोले, खराब बोले, गलत बोले, गुस्सैल बोले, कुछ भी बोले, क्योंकि मेरे प्रियो इस मिनिस्ट्री में शुरू से एक बात चलती रही है कि परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देते गए, और उस समझ को लेकर हम आगे बढ़े। और कैसे ये गवाहियां बना रहा परमेश्वर। इसलिए आज ये बात जान लो कि किन अगुओं के साथ में हो। बहुत ले हैंड कराने का शौक चढ़ता है ना, कर दो दुआ, ले हैंड, और वो वाले हैं चल 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 चल,
रखवा लिए हम, भले वो कहाँ से आए, क्या है नहीं जानते, नहीं पता, आपने रखवाया अपने सिर के ऊपर और सब कुछ उनका ले लिया अपने ऊपर, सारी चीजें उनकी ले ली अपने ऊपर, क्योंकि जो उनके अंदर भरा है, जो ऊपर से आए, वो सर्वोत्तम। हर इंसान सेवा नहीं कर पाएगा। ये अंत का समय, बहुत से परखे जाएंगे, जो स्थिर होंगे, जो परमेश्वर की ओर से लगे होंगे, वो चलते रहेंगे, और जो नहीं होंगे वो खड़े जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो। हालेलुया, समझ रहे हो? दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो,